जब 92 में मंडल कमीशन का फैसला आया, उस समय बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला खड़ा करके ओबीसी को उनके हक अधिकारों से वंचित किया गया। आज फिर जब जाति आधारित जनगणना और संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की लड़ाई देश भर में तेज हो गई, तो इस लड़ाई को दबाने के लिए आरएसएस बीजेपी के द्वारा मंदिर की हवा दी जा रही है और इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए ओबीसी के हक अधिकारों की जो बलि दी जा रही है राम मंदिर बनाने के पीछे, ओबीसी के हक अधिकारों की बलि देने का जो षड्यंत्र चल रहा है, तो इसके भी हम लोग विरोध में हैं और इसके विरोध में भी हम लोग इस दिन को ब्लैक डे घोषित कर रहे हैं। सर, अभी आपने ऐलान किया है कि जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा उस दिन आप लोग काला दिवस मनाएंगे। आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा? ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है कि जहां राम मंदिर बनाया जा रहा है वहां राम के कोई अवशेष नहीं मिले, लेकिन वहाँ बुद्धिस्टों के अवशेष निकले हैं। अयोध्या का जो पुराना नाम है वो साकेत है और साकेत बुद्ध भूमि है। तथागत बुद्ध ने 16 वर्षावास वहाँ पर किया। तो इसलिए एक तो ये बड़ा कारण है कि ये जो तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, राजा प्रसेनजीत की जो गौरवशाली विरासत है, ये विरासत तमाम बैकवर्डों की गौरवशाली विरासत है। इस देश के मूल निवासी बहुजनों की गौरवशाली विरासत है। उस विरासत को नष्ट करने का काम और उस पर कब्जा करने का काम किया जा रहा है, तो इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जिस प्रकार से धार्मिक ध्रुवीकरण करके धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर ओबीसी, एससी, एसटी के हक अधिकारों को हवा में उड़ाया जा रहा है। जब 92 में मंडल कमीशन का फैसला आया, उस समय बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला खड़ा करके ओबीसी को उनके हक अधिकारों से वंचित किया गया। आज फिर जब जाति आधारित जनगणना और संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की लड़ाई देश भर में तेज हो गई, तो इस लड़ाई को दबाने के लिए आरएसएस बीजेपी के द्वारा मंदिर की हवा दी जा रही है और इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए ओबीसी के हक अधिकारों की जो बलि दी जा रही है राम मंदिर बनाने के पीछे, ओबीसी के हक अधिकारों की बलि देने का जो षड्यंत्र चल रहा है, तो इसके भी हम लोग विरोध में हैं और इसके विरोध में भी हम लोग इस दिन को ब्लैक डे घोषित कर रहे हैं, क्योंकि बैकवर्डों का केवल इस्तेमाल हो रहा है आरएसएस बीजेपी के द्वारा। अभी अमर उजाला में एक खबर थी कि कटियार जी अयोध्या में ही रहते हैं, मगर अभी तक उनको निमंत्रण राम मंदिर उद्घाटन का नहीं मिला है। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं वो मुसलमान से लड़ाने के नाम पर, हिंदू मुसलमान करने के नाम पर ओबीसी का इस्तेमाल करते हैं, मगर जब ओबीसी को भागीदारी, हिस्सेदारी देने का मामला आता है तो ओबीसी का इस्तेमाल करके ओबीसी को फेंक देते हैं और कोई भागीदारी, हिस्सेदारी देने का काम नहीं करते हैं। तो इसलिए आरएसएस के झांसे में लोग ना फंसे, इसलिए इसका विरोध किया जाना जरूरी है। इसलिए हम लोग इसको ब्लैक डे घोषित किए। सर, जिस तरीके से राम मंदिर की लड़ाई में पोस्टर बॉय जो इस समय मोची का काम कर रहा है, विनय कटियार हो गए, उमा भारती हो गई, उनके द्वारा जो आंदोलन किया गया, आज उनकी स्थिति क्या है? और ये सब देखते हुए भी जो पिछड़े वर्ग के लोग अभी भी लगातार उनके साथ बने हुए हैं, आखिर उनको ये बातें क्यों नहीं समझ रिजल्ट देखने के बाद? जो लोग बने हुए हैं उन लोगों को ये बात अगर नहीं समझ में आ रही है, तो जैसे दूसरे लोगों के साथ में हुआ, कल उनके साथ में होगा। जैसे आडवाणी के साथ में हुआ, जैसे प्रवीण तोगड़िया के साथ में हुआ, जैसे विनय कटियार के साथ में हुआ, जैसे उमा भारती के साथ में हुआ, वैसे ही जो आज आरएसएस बीजेपी में ब्राह्मणों के पिछड़कों बने हुए हैं
कल उनके पीछे भी लात मारी जाएगी और उनके साथ भी वही होगा जो दूसरे लोगों के साथ में हुआ। तो जो लगे हुए हैं वो निजी स्वार्थ में लगे हुए हैं, मगर समाज को ये बात समझना चाहिए कि जो लगे हुए हैं वो अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, मगर समाज का कोई फ़ायदा नहीं है। समाज का फ़ायदा क्यों नहीं? समाज का फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि समाज को फ़ायदा तब मिलेगा जब उसको शिक्षा मिलेगी, उसको नौकरी मिलेगी, उसका हक अधिकार मिलेगा, तब उसको फ़ायदा होगा। लेकिन ये आरएसएस बीजेपी के लोग तो रिजर्वेशन ख़त्म कर रहे हैं निजीकरण के माध्यम से। ओबीसी की गिनती करना नहीं चाहते, ओबीसी को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देना नहीं चाहते। जिनको रिजर्वेशन नहीं है संविधान में उनको 10% दे दिया, ओबीसी को है मगर संख्या के अनुपात में आज तक नहीं दिया। तो ये ओबीसी के साथ धोखा करने वाले जो लोग हैं, ये मंदिर के नाम पर ओबीसी का वोट लूटना चाहते हैं। इसलिए ओबीसी को सतर्क किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए ये ब्लैक डे घोषित किया जा रहा है। सर, अभी अगर आप ब्लैक डे मनाते हैं तो इससे तो धार्मिक भावना लोगों की आहत हो जाएगी, लोगों की धार्मिक भावना आहत हो सकती है। धार्मिक भावना तब आहत होगी जब वो कोई धर्म होगा। जब कोई धर्म होगा तब धार्मिक भावना होगी, तब धार्मिक भावना आहत होगी। अब आरएसएस के लोग कंफ्यूज हैं कि कौन सा धर्म है। अब आरएसएस के लोग नाम ही नहीं तय कर पा रहे हैं कि कौन सा धर्म है। और जो धर्म शूद्रों को गुलाम बनाता है, जो धर्म ओबीसी के, अब चलो राम की बात कर लिया जाए तो जो वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण में एक अध्याय है शंभुक वध का। अब अगर उस अध्याय को पढ़ो तो शंभुक की कौन सी गलती थी जो उसका वध राम से करवाया गया? राम को राजपूत दिखाया गया और ब्राह्मणों ने राम से वो वध करवाया, ऐसा लिखा गया है। लेकिन अयोध्या का राजा विमलेंद्र मोहन मिश्रा हो जाता है। तो ये कब बदल गया राजा, कब राजपूत से ब्राह्मण हो गया, ये तो आज तक समझ में ही नहीं आया। तो निश्चित रूप से करना चाहिए क्योंकि राजपूतों को बदनाम किया जा रहा है। राजपूतों को बदनाम किया जा रहा है और राजपूतों का उपयोग भी जैसे ओबीसी का उपयोग हिंदू के नाम पर किया जा रहा है और ओबीसी को कुछ नहीं दिया जा रहा है, उसी प्रकार से राजपूतों का भी समर्थन लेने के लिए हिंदू के नाम पर उनका उपयोग किया जा रहा है, मगर उनको कुछ दिया नहीं जा रहा है। अब राजपूत, अगर राम को राजपूत बताते हैं तो ट्रस्ट में राजपूत रखना चाहिए था, मगर उनको नहीं रखा गया। अगर नहीं रखा गया तो इससे ये बात साबित होती है कि ब्राह्मण लोग सबकी भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं, सबके साथ धोखाधड़ी करने का काम कर रहे हैं। और जिस धर्म के लोग अपने ही धर्म को मानने वाले लोगों को अछूत घोषित करते हों, शूद्र घोषित करते हों, अधिकार वंचित करते हों, कान में शीशा डालने की बात करते हों, आँख में सूजा डालने की बात करते हों, जीभ का, उसको धर्म कहा जा सकता है? हम तो दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है जो मानवता और इंसानियत के खिलाफ है, जो अपने ही धर्म के लोगों को काटने, मारने, उनको ना पढ़ने देने, उनको ना बोलने देने की ऐसी कोई बात करता हो। ऐसा तो कोई धर्म दुनिया में है नहीं, तो इसे भी धर्म नहीं कहा जा सकता। ये ब्राह्मणों ने एक व्यवस्था बनाई कि ब्राह्मण ऊपर रहे, बाकी सब उसके गुलाम रहे और उसको धर्म का नाम दे दिया। मेरा ये कहना है कि अगर आप जमीन के नीचे की बात कर रहे हो तो जहां अवशेष हैं, अगर आपके कहीं निकल रहे हैं, मान लो राम जी के कहीं अवशेष निकल रहे हैं, अभी तक कहीं निकले नहीं क्योंकि हिस्टोरिकल है नहीं। राम जी जो हैं वो हिस्टोरिकल नहीं है। अब हिस्टोरिकल नहीं है तो अवशेष नीचे नहीं निकलते, क्योंकि वो तो लिखा गया है, केवल है तो नहीं। तो जब आप जमीन के नीचे की बात करते हो तो अवशेष निकालो ना, अवशेष निकलते हैं तो ले लो। अब अवशेष निकल रहे हैं बुद्धिस्टों के, कब्जा कर रहे हैं ब्राह्मण, और भावना किसकी आहत हो रही है? जो बुद्ध के वंशज हैं, जो बुद्ध के खानदान के लोग हैं, उनकी भावना आहत होने की बात हो रही है। अरे हमारे पूर्वजों की ही, बुद्ध के, अशोक की, राजा प्रसेनजित की विरासत को ख़त्म किया जा रहा है और भावना भी हमारी ही आहत करवाई जा रही। कितना बढ़िया मजाक है। भावना भी हमारी ही आहत करवाई जा रही है और हमारी ही विरासत को ख़त्म किया जा रहा है। तो अब लोग थोड़ा समझदार हो गए हैं, इतने भी
अभी नहीं रह गए हैं सर, लोग। जो ब्राह्मण धर्म है उसको मानने वाले में ज़्यादातर ओबीसी एससी वर्ग के भी लोग आते हैं। आपने 21 तारीख जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है 22 तारीख को, उस दिन आपने काला दिवस घोषित किया है, तो क्या और भी संगठनों को आपको समर्थन मिला है? कल हम लोगों ने वामन मेश्राम जी को समर्थन मांगा था, जो वामसेव भारत मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और उनका 31 राज्यों में 563 जिलों में बड़ा संगठन है, तो उन्होंने स्टेज से खुलेआम हमारा समर्थन किया है। अभी जैसे जैसे ये बात फैल रही है तो दूसरे लोग भी समर्थन करने के लिए बोल रहे हैं। इसी मंच पे आपको क्षत्रिय मूल निवासी संघ के लोगों के द्वारा भी देखा गया, तो क्या क्षत्रिय महासंघ भी इस काले दिवस का समर्थन करता है? जो क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ है उनके लोगों से अभी इस बारे में हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन हम लोग इस पर बात करेंगे उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।